अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफ़र। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। 46 अरकान कांग्रेस से सदर बाइडेन को एक और ख़त लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस मेंस की जानिब से PTI से मुतालिक अमरीकी सदर को ख़त पर ख़त। क्या तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न सामने आया है। अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर का ये दिलचस्प सफ़र है। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न सामने आया। 46 अरकान कांग्रेस से सदर बाइडेन को एक और ख़त लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस मेंस की जानिब से PTI से मुतालिक अमरीकी सदर को ख़त पर ख़त। क्या तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर का ये दिलचस्प सफ़र। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न सामने आया। 46 अरकान कांग्रेस से सदर बाइडेन को एक और ख़त लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस मेंस की जानिब से PTI से मुतालिक अमरीकी सदर को ख़त पर ख़त लिखा गया। क्या तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? 46 मेंबरान कांग्रेस का सदर बाइडेन को एक और ख़त। अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफ़र। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। 46 अरकान कांग्रेस से सदर बाइडेन को एक और ख़त लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस मेंस की जानिब से PTI से मुतालिक अमरीकी सदर को ख़त पर ख़त। क्या तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायतियों की जानिब से यू टर्न्स का सिलसिला जारी है और पहले कहा जाता था कि अमरीकी मदाखलत नामंजूर, लेकिन अब अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर का ये दिलचस्प सफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हिमायतियों ने तय किया है। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न सामने आया। 46 अरकान कांग्रेस से सदर बाइडेन को एक और ख़त। अमरीकी कांग्रेस मेंस की जानिब से PTI से मुतालिक अमरीकी सदर को ख़त पर ख़त। क्या तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न सामने आया। अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर का ये दिलचस्प सफ़र। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायतियों की जानिब से मुसलसल ख़त लिखे जा रहे हैं सदर बाइडेन को, क्या अचीव करना चाहते हैं ये लोग? देखें, बाइडेन तो किस्सा पारीना हो चुके हैं। अब वो खत इन्होंने पहले भी लिखे थे, अब भी लिख रहे हैं। तो ये बहुत मज़ा का खेज इनका एक रवैया है कि जिस अमेरिका को ये दुश्मन तराजी करते थे उसके खिलाफ उसी से मदद मांग रहे हैं। तो लोगों के सामने इनका चेहरा सामने आ जाना चाहिए कि आप कभी भी अपनी डर्टी लिनन जो है वो नहीं धोते बाहर मुल्क के खिलाफ। और ये बचगाना सी हरकत हैं। और इसको जो नई रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ रही है वो जानते हैं कि ये एंटी अमेरिकनिज्म का कार्ड इन्होंने खेला, पूरा एक लोगों का जज्बात को बरंगेख्ता किया और उसके बाद एंटी अमेरिकनिज्म पे इन्होंने सियासत की और अभी उससे यू टर्न होकर सिंपैथी लेने की कोशिश करें। तो ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अमेरिकन इनको समझते हैं और हमारे अपने जो पब्लिक है अब उसको भी इदराक हो जाना चाहिए कि ये किस किस्म के इमेच्योर और मुल्क दुश्मन सियासत करने वाला तबका है। तो ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आप GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और गैर कानूनी VPN पर पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान उलमा कौंसिल का कहना है कि ये मुतालबा कोई नया नहीं है। उलमा कौंसिल के एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत और मुतालिका इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जा रही है। उलमा कन्वेंशन में भी ये बात कही गई कि अगर हुकूमत समझती है कि VPN या किसी और इंटरनेट सर्विस के ज़रिए कोई ज़ाब्ता मुकर्रर किया जाना चाहिए तो इसको फौरी करना चाहिए।
और अब आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ने लगे। सिंध पुलिस सर्विस के 3 अफसरान की खिदमत दूसरे सूबों को हवाले करने पर सिंध और विफाक में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। IG पुलिस सिंध ने तीनों SSSPs की खिदमत सूबे में रखने पर जोर दिया है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया। एडिटर साउथ रफीक भुट्टो साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे आगा तफसीलात हासिल करेंगे। भुट्टो साहब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक और सिंध के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वो इख्तलाफात इंतजामी हों या सियासी, वो एक पॉलिसी का हिस्सा हैं। और ये जो इख्तलाफात हैं ये इंतजामी हैं और 3 SSPs हैं सिंध के, अब्दुल्ला मेमन, असगर उस्मान और शला कुरैशी, जिनका प्रमोशन सिंध हुकूमत ने किया था। ग्रेड 18 से 19 में उनको SSPs बना दिया गया था। उस पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान रिपोर्ट करने का कहा है, जिस पर IG पुलिस ने का ये मौक़िफ़ है गुलाम नबी मेमन का कि ये इनको सूबे में इंतहाई अहम असाइनमेंट है और केसेस की ये तफ्तीश कर रहे हैं, लिहाजा इनका सिंध में होना जरूरी है। खत की रोशनी में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है ताकि वो वफाकी हुकूमत ट्रांसमिशन करें और इनकी जो मामला है उनको ठीक करें। ये एक पॉलिसी इख्तलाफात है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है और डिवीजन सेक्रेटरी को, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो साहब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मेहरुल्लाह को बाजियाब करा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक मीर मेहरुल्लाह हमले के बाद से लापता थे। 2 दिन कबल कबायली रहनुमा के काफिले पर हमले में 2 मुहाफिज जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, बताइएगा कहाँ से बाजियाब कराया गया है? जी, खुजदार का इलाका है कराड़ो, जहां पर पहाड़ी सिलसिले में लेवीज और हसास इदारों ने जो है वो सर्च ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान लापता मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी को जो है वो बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। DC खुजदार के मुताबिक मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी को जो है बाहिफाजत बाजियाब करवाने के बाद जो है खुजदार पहुंचा दिया गया है। मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी की गाड़ी पर जुमेरात को हमला किया गया था, जिसमें उनके 2 मुहाफिज जाँ बहक और 2 जो है वो जख्मी हुए थे। जिसके बाद जो है इस हमले के बाद मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी जो है वो लापता थे, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन किया गया था। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। हंगू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना 3 शरपसंदों को असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO हंगू के मुताबिक पुलिस की खुसूसी टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिनसे 2 क्लाशनकोफ, 3 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, 1 अदद जाली शनाख्ती कार्ड, 200 से जायद कारतूस और बारूदी मवाद समेत मोबाइल्स बरामद किए गए। तीनों शरपसंद हंगू तबलीगी मरकज़ के करीब पिकअप और पुलिस मोबाइल पर IED धमाकों, काशा और सामा चेक पुलिस पर हमलों और 2014 और 15 में पाक फौज के कॉन्वॉय पर हमले समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। मजीद तफ्तीश के लिए तीनों शरपसंदों को CTD के हवाले कर दिया गया। कांगड़ में मनशियात फरोशी पर 6ठी जमात की तालिबा का रुकने सूबाई असम्बली को चौंका देने वाला खत सोशल मीडिया पर भी आ गया। खत में अलीशा नामी लड़की ने रुकने सूबाई असम्बली सलाहुद्दीन और सूबाई वजीर शाहिद थहीम से घर के हालात शेयर किए। लड़की ने खत में लिखा, वालिद जुआ और पर्ची में मजदूरी की रकम ज़ाया करते हैं। पैसों की कमी के बायस नौबत फाकों तक आ गई। लड़की ने जुए और मनशियात फरोशी के खिलाफ इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के चंद शहरों में मूसलाधार बारिश हो गई। बालाई पंजाब के कुछ शहरों में बारिश के साथ झालाबारी भी रिकॉर्ड की गई। वसती पंजाब में बदस्तूर धुंध के बादल छाए हुए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
मुल्क में जाड़ा आहिस्ता आहिस्ता रंग जमाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे और अगजई, हंगू और कोहाट में बारिश के बाद खुश्की चलती बनी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने लगी। फजा में नमी का तनासुब बढ़ने से सर्दी भी बढ़ गई। बुनेर, मर्दान और एबटाबाद में खुलकर बारिश हुई, जगह जगह पानी जमा हो गया। बारिश के बाद हजारा और मालाकंड डिवीजन में सर्दी बढ़ चुकी है। लिया और केरोलाल ईसन में तेज बारिश के साथ ज्वालाबारी हुई। लाहौर समेत ज़ेरी पंजाब में धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी बदस्तूर तातुल का शिकार है। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार हैं। स्मोक के बायस शहरी आंखों और गले की तकलीफ का शिकार हो गए। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। शहरियों ने गर्म कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं अरहम शेख। अरहम, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अगर बात की जाए मौसम की, तो एक जानिब बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है, तो दूसरी जानिब शहरियों ने गर्म मलबूसात जो पहनना शुरू कर दिए हैं। उसके साथ साथ बड़ी तादाद में शहरी लंडे के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, गर्म जूते ख़रीद रहे हैं और साथ साथ गर्म कपड़े ख़रीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रेडीमेड की निस्बत लंडे के मलबूसात काफ़ी सस्ते हैं और गरीब आदमी इसे ख़रीद सकता है। ताहम कुछ शहरियों का ये भी कहना है कि अब लंडा भी काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी सर्दी है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है वो कपड़े हमने ख़रीदने हैं। इस वक्त मेरे रकम में भी एक स्टॉल लगा है जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी गर्म जूते ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद लंडे का रुख कर रही है और साथ साथ मौसम को भी जो है वो इंजॉय किया जा रहा है। जी, कुछ बात करेंगे जराइम और हादसात की। मियां चुन्नू में रेलवे फाटक के करीब कच्ची आबादी में कमसिन बच्ची नाले में डूब गई। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी अमला मौके पर पहुंच गया। ज़िला मुंतज़िम के मुताबिक जगह हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आती, फिर भी नाले को ढकने की कोशिश की जाएगी। मजीद बता रहे हैं सज्जाद बलोच। सज्जाद, बताइए। जी, मियां चुन्नू के इलाका कच्ची आबादी में एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया, जहाँ पर 11 माह की फजर जो है सेवरेज के गंदे नाला में गिरकर जहाँ बाक हो गई है। वाक़े की इतला मिलते ही एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी इकबाल जो है वहाँ पर मौके पर पहुँचे, वालदैन से उन्होंने मुलाकात की, इलाका से मुलाकात की और बल्दिया इंतजामिया की जो वर्कर्स हैं वहाँ पर सफाई अमला उनको भी वहाँ पर तलब किया गया और तहकीकात की गई। इब्तदाई तहकीकात में जो असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ये रकबा जो है जहाँ पर ये सेवरेज का गंदा नाला बना हुआ है और ओपन नाला बनाया गया है, ये रेलवे हुकाम की जगह है और यहाँ पर जो बल्दिया इंतजामिया किसी सूरत में भी अपना जो है तरक्याती काम नहीं करवा सकती। आज जो है इंतहाई दिल खराश वाक़या है, इसमें इंतजामिया की तरफ से यह भी बयानी आया कि वालदैन के साथ इस दुख में बराबर के शरीक हैं। मजीद जो है वो तहकीकात भी की जा रही हैं कि अगर बल्दिया के हवाले से किसी किस्म की कोई गफलत सामने आई तो फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, सादकाबाद में अक़लियती बिरादरी के नौजवान को डाकुओं ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने रिहाई के एवज साथी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुतालबा ना मानने पर मुग़वी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। डाकुओं ने बकरानी गैंग के पुलिस की हिरासत में मौजूद साथी की रिहाई का मुतालबा किया है। कोहाट में डकैती मज़ाहमत पर बैंक मैनेजर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को छापामार कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से छीने गए 1,90,000 रुपये और असलहा बरामद कर लिया गया। कोटरी में पुलिस अहलकार का घर भी चोरों से महफूज न रह सका। डाकू नकब जनी के जरिए नकदी, जेवर और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। अहले खाना वारदात के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। वारदात के बाद शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी फैल गया। शिकारपुर में गढ़ी यासीन के करीब डक्कन में 5 साल की बच्ची नदी में डूब गई। अहले इलाका ने बच्ची को नदी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इत्तला मिलने पर घर में कोहराम मच गया। अहले इलाका के मुताबिक बच्ची खेलते हुए नदी में डूबी थी। फैसलाबाद के शहर डिजकोट में दौरान डकैती शादीशुदा खातून को असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। अहले खाना के मुताबिक 3 डाकू दीवार कूद कर घर में दाखिल हुए। लूट मार के बाद डाकुओं ने खातून से ज्यादती भी की। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शुजाआबाद में धुंध के बायस हादसात भी बढ़ गए।
फरीदाबाद में धुंध के बायस 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी और बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी। शहर की में चोरी डकैती की वारदातें आम हो गईं। चोर दुकान का ताला तोड़कर खाद की 300 बोरियां ले उड़े। डाकुओं ने होशियारी दिखाकर जाते हुए नया ताला भी डाल लिया। दुकानदार के मुताबिक चोरी की गई खाद की मालियत 40 लाख रुपए है। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। फिरोजवाला की थाना शाहदरा की हुई मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 8 मन से जायद मनशियात बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पोश एरियाज में तलबा को मनशियात फरोख्त करते थे। हैदराबाद में सखर मोटरवे बनने से कबल ही तातुल का शिकार हो गई। मंसूबे की तकमील के लिए अरबों रुपए डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए। अब तक मोटरवे के लिए ज़मीन तक न खरीदी गई। सखर मोटरवे 7 अजला से गुजरेगी। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद सखर मोटरवे M6 मोटरवे जो हैदराबाद से सखर तक बनना था और 7 अजला नौशेरो फरोज, नवाबशाह, टंडो आदम, शहदादपुर, मटियारी और दीगर अजला से इस मोटरवे ने निकलना था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी के करीब M9 मोटरवे पर। यहाँ हमारी मोटरवे पुलिस से भी बात हुई है, यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात हुई है, लेकिन उनका कहना यही है कि M6 मोटरवे का सुना ज़रूर था कि M6 मोटरवे बनना है, लेकिन अब तक जो है उसकी तामीर जो है शुरू नहीं हो चुकी है। 2 दफ़ा जो है M6 मोटरवे का इफ्तिताह किया जा चुका है, लेकिन इसका जो आगाज़ है, तामीर का आगाज़ है, वो अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। इसके सबसे बड़ी जो वजह है, जो ज़मीन खरीदने के लिए अरबों रुपया डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया था, उसमें मेगा करप्शन जो है सामने आई है। लेकिन ये करप्शन की नज़र हो जाने के बायस जो है आज तक ये M6 मोटरवे जो है मंसूबा नहीं बन सका है। जी।